मैंने तुमको परसों बताया था इस वीडियो में, है ना। उसमें मैं तुमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, जो एल्गोरिथम की यूक्लिड डिवीजन की जो सिद्धांत था वो बताया, और उसके आधार पर मैंने दो एग्जांपल कराए, है ना। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा मेन मकसद क्या है, एनसीईआरटी के जितने हमारे जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। अब उसमें सबसे पहली बात है, जो हमारा एक पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसमें जब मैं इनका पूरा चैप्टर को जब हम पूरा अगर खाका, है ना, पूरा निचोड़ेंगे, है ना, जिसको हम बोलेंगे निचोड़ेंगे, तो निचोड़ने के बाद मेरे को जो मेरा अनुभव कहता है, एक्सपीरियंस जो मेरा है वो कहता है, इसमें 4 टाइप की प्रॉब्लम आएंगी। किस टाइप की, कितने टाइप की आएंगी? बोर्ड एग्जाम में 4 टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। 4 टाइप में आपने क्या करना है, जिसको मैं बोलूंगा मुख्यतः 2 या 3 टाइप की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। 3 टाइप इंपॉर्टेंट है। एक टाइप में आपको, क्योंकि बहुत छोटी चीज है, उसको आप समझ जाओगे, उसको तो वैसे भी कर लोगे। तो वो 4 टाइप की प्रॉब्लम किस किस टाइप की, क्योंकि हम देखो प्रश्नावली अगर हम एक क्वेश्चन करने लग जाए तो वीडियो जो बनेगी या जो हमारा जो कंटेंट हो जाएगा वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आपको डायरेक्ट कम कंटेंट में कम समय में हम अधिक से अधिक नॉलेज, है ना, मेन हमारा मकसद जो है हम नॉलेज भी प्राप्त करें, और जो हमारा बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम की जो पॉइंट ऑफ व्यू उससे देखें, तो बोर्ड एग्जाम में हमको कैसे अपने आप को हैंडल करना है, ठीक है। तो उस सब को देखते हुए मैंने ये 4 टाइप की जो इसका जो निचोड़ा है, 4 टाइप की प्रॉब्लम है, मैं दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट टाइप में जो प्रॉब्लम आएगी, देखो वो आएगी, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में बोलूंगा, ठीक है। EUCLID यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक टाइप की जो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो इससे आधारित पूछे जाएंगे, समझ में आएगी। दूसरा है, जो दूसरी टाइप की प्रॉब्लम होगी वो है यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। वो फॉर्मूला कौन सा है, उसके बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नॉट इन द सेंस बोर्ड एग्जाम के बेस पे ही नहीं, बल्कि अगर आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाओगे इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार आते हैं, ठीक है। उस फार्मूला का देखेंगे हम, कौन सा फार्मूला है वो वाला देखेंगे, ठीक है। और तीसरी जो टाइप का एक प्रॉब्लम आएगी इसमें, जिसको हम बोलते हैं प्रूविंग की। सिद्ध करना है आपने, प्रूव करना है ना, कि जैसे पूछेगा वो प्रॉब्लम पूछेगा कि वर्गमूल 2 √2 इज अ इरेशनल नंबर, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, आप सिद्ध करो, इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसको भी करेंगे हम। और चौथी जो टाइप की प्रॉब्लम है पूरे चैप्टर में, जो मैंने अपना अनुभव से जो देखा है ना, हम इसमें मैं एक एग्जांपल प्रत्येक टाइप में करा दूंगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज प्रश्नावली से आपने क्वेश्चंस उठाने और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स के लिए क्या है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है बेटा, सबके समझ में आ रहा है। तो वो चौथी टाइप की जो प्रॉब्लम है वो आती है, कभी कभी आपसे पूछता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में इसको बोलेंगे शांत और अशांत। आपको चेक करना है कि कौन सी, आपको दे देगा एक फ्रैक्शन दे देगा, बोलेगा ये शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसको दूसरी इंग्लिश में रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप की प्रॉब्लम है, ये 4 टाइप की प्रॉब्लम आपको जो है बोर्ड एग्जाम में आएगी। पहली टाइप मैंने कहा क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब मैं बता दूंगा आपको। एल्गोरिथम का मतलब होता है मैथ्स में, एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को एक क्रमबद्ध तरीके से समाधान, है ना, उसको क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। तो पहली टाइप की जो प्रॉब्लम है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम,
दूसरी टाइप की प्रॉब्लम में जिसको हम बोलेंगे फॉर्मूला, और तीसरी टाइप की प्रॉब्लम में हम पढ़ेंगे प्रूविंग, और चौथी टाइप में हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या देखेंगे हम, है ना, कौन सी जो है शांत है कौन सी शांत। ठीक है, सबके समझ में आ गया। तो मैं प्रत्येक प्रश्नावली से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाता हूँ और आपको करवाता हूँ, ठीक है। उसके बेस्ड क्वेश्चन आपके पास होंगे, आपको उनको स्वयं प्रैक्टिस करना है। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि मुझे दिक्कत आ रही है सर, तो आप पर्टिकुलर, है ना, मेरे से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और मुझसे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करेंगे हम इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। पहला क्वेश्चन एक एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इसका हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो है प्रॉब्लम है 867 867 और दूसरा क्या है 255 255 का HCF याद करो, ये है ना, थर्ड पार्ट है। अगर इस टाइप में अगर आपके पास प्रॉब्लम आएगी, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ये आप देखो, आराम से देखो, बिल्कुल कूल माइंड से आराम से देखो, सोचो। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चे इस जो वास्तविक संख्या जो पार्ट है चैप्टर है, इसमें क्लियर हो जाए हमेशा के लिए, है ना, ठीक है। तो देखो गणित के जो स्टेप्स है आप उसको भी ध्यान से देखना, कैसे कैसे मैं कर रहा हूं। तो देखो इसमें आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, हल, है ना जी। सबसे पहला काम जो मैंने बताया था आपको, जो पिछला एग्जांपल बताया था, उसमें मैंने कहा था कि ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये बड़ी संख्या है, ये हमने क्या करना है, हमने सबसे पहला काम क्या करना है, छोटी संख्या का भाग किसमें देना है, बड़ी संख्या में। समझ में आ गया बेटा? सबके समझ में आ गया? बड़ी संख्या क्या है आपके पास, 867, ठीक है। कितनी बार जाएगा भाग, अगर हम इसका भाग इसमें लेंगे तो देखो, आपने मैंने 8 को देखा, 2 को देखा, 2 चौको 8, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 3 बार लेके देखता हूँ। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगाइए, 3 पंजे 15 1 16 का 6 एक हासिल, 3 दूना 6 और 1 765 आ गया। घटाएंगे, 7 में से 5 गया कितना बच गया, 2। 6 में 6 गया कितना बच गया, 2। 8 में 7 गया कितना बच गया, 102 बच गया। ये क्या है, शेष। क्या बचा, शेष फल, ठीक है। मैंने कहा था कि इस शेष फल का, क्योंकि वहीं पे आप क्या कर दो, भाग का चिन्ह बना दो। 102 का भाग किसमें देंगे, 255, शाबाश, वेरी गुड, 255 में। अब 102 का अगर डबल करेंगे, 2 बार देंगे तो 102 दूना 204, ये 255 है, तो 2 बार बराबर से जाएगा। मैं 2 बार दूंगा, देखो 2 दूना 4, 2 जीरो की 2 एकम 2, 55 में से 4 के 5 में 4 के 1, कितना बच गया, 51, कितना बच गया, 51। अब आप देखो यहाँ पे मुझे जगह कम पड़ रही है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इधर बढ़ेगा, है ना। अब क्या करो आप यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हमने आप पेज को बिल्कुल जो आपकी कॉपी है, पेज के नीचे से 51 का भाग किसमें देना है, 102, 51 का भाग देना है 102। समझ में आ गया सब बच्चों के? 51 का भाग 102 में देंगे तो तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि 51 दूना 102, पूरा जा रहा है, कि नहीं जा रहा है? आंसर के शेष फल क्या है, 0 है। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? बस हमारा काम पूरा। वैसे हमको HCF पता लग गया कि HCF क्या होगा, क्या होगा, पता लग गया ना। लेकिन हमने क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय को आधार मानते हुए लिखना है। क्या लिखना है, एल्गोरिथम, स्टेप लिखने।
स्टेप के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर स्टेप लेके मैंने ये किया, पहले मैं लिखूंगा यूक्लिड विभाजन परिमेय का के अनुसार, लिखूंगा ना यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का के अनुसार, प्रमेय लिख रहा हूं उसके पीछे बिंदु मार रहा हूं, ठीक है। समझ में आया आपने के अनुसार, समझ में आ गया सब बच्चों के? सब बच्चे ध्यान रखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार क्या करेंगे हम? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हम कहां लिखेंगे? यहाँ पे। ए क्या है? 8 6 7, ए क्या है? 8 6 7 बराबर बी क्या है? 2 5 5 और क्यू क्या है? 3 और शेषफल क्या बचा था? 102। सबके समझ में आ गया जी? क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने पिछली जो क्लास है उसमें आपको डिस्कस कर रही थी, तो a बराबर b गुणा गया q धन, समझ में जी? दूसरा स्टेप निकालूंगा, दूसरा स्टेप कहां से निकालूंगा? देखो दूसरे स्टेप में दूसरे पहुंचूंगा, दूसरे भाग पे। a क्या है? 255, वेरी गुड। b क्या है? 102। q क्या है? 2 और रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल कितना बचा? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। मतलब आप लोगों के समझ में आ रहा है, तो आप लोगों की समझ में आना मतलब अगर आप जो हमारे गांव के बच्चे हैं जब उनके समझ में आया तो बाहर के बच्चों के समझ में आएगा, है ना? देखो मैथ्स को बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ना है, उसको बर्डन बना के चलोगे कभी नहीं सीख पाओगे, मजे से पढ़ो, एंजॉय के साथ, ठीक है जी? ये चीज दिमाग में रखना आपको, ठीक है? इतना कठिन सब्जेक्ट है मैथ्स, नीड ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ आ जाएगा। और बार बार जो ये वीडियो हम जो बना रहे हैं इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम उसको बार बार देखें। मैं बोलता हूँ अगर कोई बच्चा उसे अच्छे से उनको बारीकी से अगर देखेगा, मैं कहता हूँ उसकी मैथ्स गणित उसकी बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है? खास तौर से तुम जैसे बच्चों के लिए, है ना? क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेंडली मैथ्स है और बिल्कुल आसान भाषा है, जो भाषा हमारी कौन सी है? घर की भाषा है। बोल रहा हूँ ना उस भाषा में, शायद मेरी भाषा सबके समझ में आएगी बस। तो आप देखो यहाँ पे तीसरा स्टेप, 2 स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप कौन सा है? 102 बराबर क्या लिखूंगा? 51 गुणा 2 धन 0। मतलब हमको क्या है? 51 से भाग देने पर 0 प्राप्त हो गया, अतः HCF कितना आ जाएगा? 51। HCF कितना आ जाएगा? 51। ये क्या आ गया? आंसर। सबके समझ में क्लियर है? सबके समझ में क्लियर है? तो मैं चाहूंगा कि ऐसे एग्जांपल, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपकी एनसीईआरटी के किसी भी प्रश्नावली में, अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आप लोग कर डालो, ठीक है? पहले टाइप के क्वेश्चंस क्लियर है? इस पे आधारित यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ो। दूसरा देखो, आगे बढ़ूंगा। जो दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम है वो है आपका, मैंने कहा था दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम है, मैंने कहा था क्या कहा था? उस प्रॉब्लम का नाम मैंने कहा था फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड, BASED मतलब सूत्र से आधारित, सूत्र पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो कौन से होंगे? देखो सबसे पहले तो तुमको सूत्र जानना है, गुरुजी सूत्र क्या है? ये तो बोलोगे ना सर सूत्र क्या है? तो सूत्र देख लो सब बच्चे। मैं बोलता हूँ कि आज अभी इसी वक्त इस सूत्र को रट डालो, और जो है कहीं भी ये एग्जाम में तो आता है, साथ में जो अगर आप कॉम्पिटिटिव जब आप बड़े एग्जाम में जाओगे वहां पे भी पूछा ऐसे क्वेश्चन, है ना? मैं चाहूंगा तो आपको क्लियर कर लूं, ठीक है? तो सूत्र कौन सा है? देखो सूत्र बहुत ही आसान, बहुत आसान सूत्र है। सूत्र है देखो क्या है? दो संख्याओं की गुणा, बोलो मेरे साथ, बोलना, दो संख्याओं की गुणा बराबर HCF गुणा LCM। समझ में आ गया जी? नहीं समझ में आया तो मैं फिर समझाता हूँ। देखो मैं इसको जो है इसको मैं चौकोर इसमें बंद करता हूँ क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जाता है और कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है सूत्र, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कोई भी दो संख्याओं की गुणा ऑलवेज इक्वल टू, बराबर होती है हमेशा उसके एचसीएम और एलसीएम के, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर। ठीक है, ठीक है, सबके समझ में आ गया? सब बच्चों के समझ में आ रहा है? सूत्र तो ये है, सूत्र ये है, लेकिन सूत्र से आधारित हम क्या करूंगा, मैं एक प्रश्न करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो सूत्र से आधारित एक प्रश्न है। प्रश्न कैसे पूछ रहा है उसने? आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही प्रश्न है, ऐसा नहीं कि मैं प्रश्न कोई बाहर से ला रहा हूं। एनसीईआरटी की बुक का प्रश्न है और एक दो प्रश्न करने से कोई हीरो नहीं बन सकता, है ना? ये भी तो आप जानते हैं भाई। गणित में माना मुझे एक प्रश्न आएगा तो मैं हीरो बन गया? गणित में तो आपको क्या है, पता नहीं कहां से कैसा प्रश्न आ जाए, हमें भी नहीं पता। मैं बार बार कहता हूं ना, तो उसको करने का हमको क्या पता होता है? तरीका। तो वो तरीका मैं इस सूत्र के आधार पर बता रहा हूं आपको। देखो उसने, मैं एग्जांपल कर रहा हूं, देखो आपकी गणित की किताब का प्रश्न है, देखो क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली का है, उसने लिखा है HCF। देखो सब बच्चे ध्यान देना, मैं क्या समझाऊंगा। दो संख्याएं लिखी है, एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। एक संख्या है 306 306 है ना, एक है 657 657। इन दो संख्याओं का HCF उसने दे रखा कि इक्वल करके HCF दे रखा उसने कितना? 9 कितना दे रखा है? 9। वो बोल रहा है, वो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है इन्हीं दो संख्याओं का क्या निकालो? LCM। क्या निकालो? LCM फाइंड करो। क्वेश्चन से, क्वेश्चन ये है, ये दो संख्याएं हैं, क्वेश्चन समझो पहले, ये दो संख्याएं हैं, इनका HCF कितना दे रखा है? 9। क्या निकाला है? क्वेश्चन तो ये है कि अब हमको क्या है, मुझे तो तरीका पता है। तरीका क्या है? मेरे पास सूत्र है, सूत्र है ना, तो मैं क्या करूंगा, सूत्र लगाऊंगा, उसमें रखूंगा और आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना? आपने वही करना है। देखो इसका सॉल्यूशन हल करेंगे हम, देखो हल करेंगे, सब बच्चे ध्यान रखना बेटा, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। पहले क्या करो, सूत्र लिखो। क्या लिखोगे? हम जानते हैं, हम लिखोगे ऐसे जी। क्या जानते हैं आप लोग? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं की गुणा, दो संख्याओं की गुणा बराबर HCF गुणा LCM। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया सबके? इतना सबके समझ में आ गया? अब क्या करना है, मुझे पता है दो संख्याएं तो ये है, तो दो संख्याओं की गुणा, इनको गुणा में लिख दूंगा ना। 306 गुणा गया 657 657 मल्टीप्लाई में लिख दिया 306 into 657 बराबर, मुझे क्योंकि उसने दे रखा है HCF कितना है? 9। इन दो संख्याओं का HCF कितना है? 9। और निकालना क्या है? LCM मुझे पता नहीं, यही तो निकालना है जी। तो ये क्या बन गई? एक समीकरण, इक्वेशन। क्या बन गई? समीकरण। अब समीकरण को हल करने के लिए मैंने कहा हमेशा गुणा की चीज जो मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा किस में जाती है? डिवीजन में, बटे में जाती है ना। आपको एक स्टेप लेना है। देखो स्टेप क्या करना है, आपने इस लाइन को यहां से हटाया, एलसीएम यहां पे रह गया, एलसीएम बचा यहां पे, और यहां पे इसको आपने ऐसे लिखा 306 into 657 है ना जी। और ये 9 क्या आ गया? डिवीजन में, मतलब बटे में। समझ में आ गया सर? अब क्या करना है, इसको आप कट कर दो। 9 से आप इसको काटो, इसको काटो, कट जाएगा। देखो 9 से मैं इसको काट रहा हूं, 9 सत्ते 63 2 बचा, 9 दिया 27 73 आ गया, 73 आया ना ये। अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम, यहां पे तो मेरा एलसीएम है, एलसीएम है ना जी। ये बच गया मेरा 306 into 73। ठीक है। और अगर आपने एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर इनको मल्टीप्लाई करके, इन दो को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, गुणा करनी सबको आती है जी, आती है ना जी। गुणा करनी सबको आती है जी। बस गुणा करने आगे जो भी गुणा में आएगा
मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ये काम मैं आपको छोड़ दूं। ठीक है, जो गुणा में आएगा दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। आसान है, आसान है जी। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। और तीसरी टाइप में मैंने कहा था, अब हम आगे बढ़ते, थोड़ा सा बढ़ जाओ आगे। सबके समझ में आ रहा है, मेरी बात सबके समझ में आ रही है, भाषा सबके समझ में आ रही है, तो बस समझ में आना चाहिए। आप लोग 10वीं वाले जितने अगर आप लोग इसको देखोगे पढ़ोगे, आप लोगों के बारीकी से अध्ययन करना और नोट्स भी बनाना, प्रैक्टिस भी करना, है ना। गणित में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रैक्टिस। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रैक्टिस। ठीक है, सबके समझ में आ गया? आगे बढ़ता हूं। आगे में जो नया टॉपिक है वो तीसरी टाइप में है। देखो तीसरी टाइप में जो प्रॉब्लम है वो कहा था मैंने, तीसरी टाइप में प्रूविंग, सिद्ध करने वाली। लेकिन जो सिद्ध करने वाली है यहाँ पे इस चैप्टर का, जो सिद्ध करने वाला है उसमें थोड़ा सा समझना हल्का सा है, बहुत आसान है उसको मैं, उसके लिए थोड़ा सा लंबा समय चाहिए। उससे पहले मैं आसान वाला बताता हूँ, है ना। जो आसान वाला क्या है, सबसे आसान वाला जो चौथी टाइप की प्रॉब्लम है वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ, तीसरी वाली उसके बाद। ठीक है, चौथी वाली मैंने जो प्रॉब्लम बताई थी वो कहा था तुमको, क्या कहा था मैंने चौथी टाइप की, वो बताया था मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहा था ना। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत और अशांत, है ना जी। शांत और अशांत और अशांत। शांत और अशांत, हमने एक पूरी प्रश्नावली आपके पास है यहाँ पे, है ना। आपको पूछेगा वो कि इसमें बताइए कि कौन सी शांत है कौन सी अशांत, भिन्न शांत है कौन सी अशांत है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बता दे रहा हूं इसमें, क्योंकि आसान चीज है, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, सबके समझ में आ रहा है? जैसे देखो यहाँ पे याद रखना, पहले याद रखना, छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज है इसलिए मैंने इसको पहले डिस्कस किया, है ना जी। सब लोग याद रखना शांत। टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं, याद रखना जब भी किसी भी भिन्न में, जब आप कोई भी डिवीजन या कोई भाग दोगे, अगर जैसे 2 की पावर m या 5 की पावर n, 2 और 5 की पावर अगर कहीं आती है, 2 या 5 की पावर में कुछ आता है भिन्न में, ये आप कैसे देखोगे? देख मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे देखोगे। अगर कहीं इसके बारे में आता है तो ये कैसे हो जाएगी? ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा ये? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। और अगर ये नहीं आता है, अगर ये नहीं आता है, कुछ और आता है, इसके अलावा कुछ और अन्य फैक्टर आते हैं, गुणनखंड आते हैं, ना, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आप चेक करना, ठीक है। 1 2 मैं कराता हूं, बाद बाकी फिर आप स्वयं करना, ठीक है बेटा। जैसे पहला ये आपकी जो प्रश्नावली है, एक प्रश्नावली आपकी एनसीईआरटी बुक में एक प्रश्नावली है, उसका पहला पार्ट है 13 ये जो है ना, तो देखो ये है 13/31/25। एग्जांपल है, देखो आसान है, बहुत आसान है, छोटा सा है, 13/31/25 ये है ना। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा है बहुत आसान, देखो मैं तो पहले मेरे दिमाग में कर दिया, कैसे कर दिया? क्योंकि मैंने देखा यहाँ ये ऊपर फ्रैक्शन है, भिन्न है, ये इसका न्यूमरेटर है अंश, ये इसका क्या है? डिनोमिनेटर है हर। मैंने नीचे वाले को देखना है हर वाले, ठीक है। नीचे वाले को देखना है, आपने किसको देखना है? नीचे वाले को, जिसको हम डिनोमिनेटर या हर कहते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर, हिंदी में हर। तो इसको देखना है। अगर आप इसका देखोगे तो मैंने तो देख लिया इसमें, क्योंकि 5 है, इकाई क्रमांक क्या है? 5। यहाँ पे जो इकाई क्रमांक क्या है? 5 है, तो पक्का कुछ ना कुछ 5 की पावर में कुछ ना कुछ आएगा ना। 5 इसका एक गुणनखंड होगा ना, 5 इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि 5 की वैल्यू 5 से कुछ का भाग जाएगा। तो ये जो इस टाइप की जो ये फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न है, ये बन गई आपकी टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग। कैसी है? टर्मिनेटिंग। ठीक है। इसको अगर आप इसका भाग इसमें दोगे, ये 13 छोटा है, इसका भाग इसमें दोगे तो दशमलव में आएगा, जब भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा। देख के देखना आप, है ना। ये मैं आपको छोड़ता हूं, अगर आप इसका भाग इसमें दोगे, भाग देना सबको आता है, 10वीं क्लास में पहुंच रखे हैं। अगर आप इसका भाग इसमें जाएगा तो पूरा जाएगा, देखो पूरा पूरा जाएगा। सबके समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो आपकी एनसीईआरटी की किताब का एक प्रश्न है, देखो उसने बोला है, एक प्रश्न आपकी एनसीईआरटी का है ना, 29/343 29 बटे 343 343। अब तुमने, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये नीचे वाला देखना है। किसको देखना है? नीचे वाला को, हर को देखो। 343 के लिए अगर आप गुणनखंड करोगे ना, 343 को गुणनखंड करोगे, फैक्टर करोगे, ये आएगा 7 7 49, ये आएगा 7 7 आएगा ना, मतलब ये आएगा 7 की घात 3। किसका? इसका 7 की घात 3 आ गया। ये 2 और 5 का ही आ रहा है, 2 और 5 तो कहीं आया नहीं आ रहा ना। तो जब 2 और 5 का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है ना, 2 और 5 का सीधे 7 की घात 3 आ रहा है, 7 का फैक्टर आ रहा है, मतलब इसका मतलब है कैसी वाली है, क्योंकि ये भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ये इस टाइप की जो फ्रैक्शन हो गई, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो सीधी सी बात है, समझ वाली बात है कि 2 और 5 के अगर गुणनखंड कहीं आए, किसमें? डिनोमिनेटर में, जिससे हम भाग देते हैं, है ना। डिनोमिनेटर मींस हर में अगर 2 और 5 के गुणनखंड मल्टीप्लाई में तो टर्मिनेटिंग, और नहीं आए तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। इति सिद्धम। आज के लिए इतना ही है। जो प्रूविंग वाली वीडियो है वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। प्रूविंग वाला क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, क्योंकि ये लाइट भी धोखेबाज है, ये धोखा देती है ना, है ना। आप लोग भी तो, क्योंकि 20-20 30-30 मिनट की वीडियो है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बंद करके एक बार मेरी सुन लो, तब उसके बाद चलेगा।